जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती है, ये भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हुजूर गौसे आजम की बेमिसल बेमिसाल करामतें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं छोटी सी, हुजूर गौसे आजम का जिक्र करना भी ये बाई से बरकत है और सुनना भी बाई से बरकत है। जहाँ पर हुजूर गौसे आजम का नाम लिया जाए तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि इमामुल अंबिया आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिसका मकाम अफजल और आला किया हो, तो उसके मकाम को कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जो जर्रा बराबर भी कोई इधर से उधर कर सके। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये फ़ियोज़ और बरक़ात का मौजज़ा है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने वो करामतें अता फरमाई कि एक मरतबा आप बगदाद मोहल्ला में जो दरियाए नील है ना, दरियाए दजला, दरियाए नील जो है वो मिस्र में है और दरियाए दजला बगदाद में है। तो आका यानी हुजूर गौसे आजम शाम का वक्त, असर के वक्त अपने एक मुरीद के साथ दरियाए दजला के किनारे तशरीफ ले गए। तो वहां पर देखा कि एक माई बुजुर्ग औरत वहां पर रो रही थी। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अपने मुरीद से कि जाओ जाकर देखो, इसका हाल पूछो कि रोने का सबब क्या है, क्योंकि अल्लाह के वलियों को ये गवारा नहीं कि कोई उनके सामने रोता हुआ हो, जब तक वो उसको हंसा नहीं देते ये आपको करार नहीं मिलता। ये अल्लाह के वलियों की शान है। जाकर पूछा आपके मुरीद ने कि माई आपके रोने का सबब क्या है, तो कहा कि बेटा तू आज पूछ रहा है, मुझे रोते रोते तो 12 साल हो गए, तू आज पूछता है। इतने में अभी वो अपने हालात बयान कर ही रही थी, हुजूर गौसे आजम तशरीफ ले गए। और जब हुजूर गौसे आजम तशरीफ ले गए तो आपका तो चेहरा भी वो है, चेहरा भी नूरानी है, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हज़रत का शेर है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिसको इंसान अपने हालात नहीं बता सकता, लेकिन कुछ नूरानी चेहरे ऐसे होते हैं कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए और उसको देखकर, उस चेहरे को देखकर अपने हालात इंसान ऑटोमेटिक बता ही देता है। हुजूर गौसे आजम गए, जाकर पूछा कि माई आपके रोने का सबब क्या है, तो उस नूरानी चेहरे को देखकर कहने लगी कि नूरानी चेहरे वाले, अगर तू पूछता है तो सुन, मुझे 12 साल रोते रोते हो गए। और रोने का सबब यह है कि मैं एक बेवा हूँ और मेरे शोहर का 12 साल पहले इंतकाल, यानी बहुत मुद्दत पहले का इंतकाल हो गया था, और मैंने एक मेरा बेटा था जिसको मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से उसको पाला, और पालने के बाद जब शादी के लायक हुआ तो मेरे दिल की अरमान था, मेरी तमन्ना ये थी कि अपने बेटे की एक दुल्हन लाऊंगी, शादी करूंगी और चांद सी दुल्हन लाऊंगी। तो मेरे दिल में अरमान था और वो पूरा हो गया। जैसे मेरा बेटा जवान हुआ, शादी की तमन्ना जो मेरे दिल में थी वो शादी रचाई और दूल्हा बनाकर मैं बारात के जब भेजा, और उधर से जब दुल्हन के साथ बारात आ रही थी तो मैं दूल्हा और दुल्हन पूरी बारात इसी 12 साल पहले इसी दरियाई दजला में डूब कर गर्क हो गई। और अब मैं जब बस्ती में जाती हूँ तो लोग मुझे ताने देते हैं कि ये वो औरत मनहूस औरत है कि जिसके बेटे की शादी में हमारा भाई चला गया, कोई कहता हमारा बेटा मर गया, कोई कहता हमारा शोहर चला गया, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम यतीम हो गए, कुछ औरतें कहती है कि हम बेवा हो गई। अल्लाह उस समय वो औरत कहती है, वो माई कहती है कि नूरानी चेहरे वाले, मैं बस्ती में जाती हूँ तो लोग मुझे ताना देते हैं, इसलिए मुझे रोते रोते 12 साल हो गए। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम ने बेसाख्ता फरमाया कि माई अगर तेरा बेटा और वो दूल्हा और दुल्हन सब जिंदा हो जाएं तो क्या खुश हो जाएगी। तो उस माई ने कहा था कि बेटा दुनिया तो मजाक बनाती है, लेकिन तू भी नूरानी चेहरा होकर तू भी मजाक उड़ाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम के दिल में तमन्ना देखिए, आप फरमाते कि माई खुश हो जाएगी। इतना कहा और दरियाए दजला की तरफ देखा और आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की बारगाह में कुम बिइज़्निल्लाह। तो अल्लाह की जानिब से आवाज आई। इधर पुकारने वाले कौन थे? अब्दुल कादिर, और जवाब देने वाला कादिर। कादिर कहते हैं रब को, खालिक व मालिक का नाम है कादिर, अल्लाह समद, और वो है अब्दुल कादिर, यानी कादिर के बंदे अब्दुल कादिर। लेकिन अब्दुल कादिर कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, लेकिन रब्बे पाक बेनियाज जो कादिर मुतलक है फरमाता है कि अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। इस बारात को तो डूबे हुए 12 साल हो गए, और बारात को यानी इंसानों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को मछलियों ने खा लिया, उन मछलियों को इंसानों ने खा लिया, और उन इंसानों को भी मिट्टी ने खा लिया। लेकिन अब्दुल कादिर कहते हैं मेरे रब तेरे लिए क्या वईद है। फिर दोबारा अर्ज की मौला कुम बिइज़्निल्लाह,
आवाज आई कादिर मुतलक की तरफ से रब की बारगाह से कि अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। अल्लाह समद अर्ज की मौला अगर ये मेरी तमन्ना मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो अपना ये जुब्बा जो या मामा और ये जुब्बा जो पहनता हूँ मौला आज के बाद फिर कभी नहीं पहनूंगा। मेरे रब ने फरमाया कि अब्दुल कादिर तेरी यही अदा तो पसंद है। और जैसे ही दोबारा आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, देखते ही देखते एक लम्हे में सामने देखा तो 12 साल की जो डूबी हुई कश्ती और बारात थी वो जिंदा हो गई। अल्लाह समद मैं दूल्हा दुल्हन के सब पूरी बारात सामने। और जैसे ही बारात जिंदा हुई तब औरत की खुशी क्या होगी, अल्लाह अल्लाह, खुशी की इंतहा क्या होगी। जिसका इकलौता बेटा और जिसकी शादी किए हुए 12 साल हो गए और वो भी डूबकर गर्क हो गया। और मैं बारात के पूरी बस्ती के लोग मैं मेहमान के, अल्लाह अल्लाह, उसकी जब जिंदा हुआ होगा तो उसकी खुशी क्या हुई होगी। बस इतना कहा और नूरानी चेहरे वाली की बारगाह में अर्ज़ की कहे नूरानी चेहरे वाले, क्यों उसका जो मजहब था वो ईसाई था, ईसाई ताल्लुक रखती थी वो, वैसे नसरानी खानदान से थी वो, लेकिन ईमान वाली नहीं थी। लेकिन हुजूर गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया कि तू तेरा मजहब क्या है, तू तेरा ईमान क्या, नहीं फरमाया। बस उसके दिल की जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। अब आकर कहती है नूरानी चेहरे वाले अब देर मत लगा, बस अपने दस्ते मुबारक पर मुझे यानी फैज़याब फ्यूज़ व बरक़ात से मुझे माला माल कर दे और मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दे। अब इस माई ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन अब दूल्हा और दुल्हन जो आए उन्होंने भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पूरी बारात ने कलमा पढ़ा और सब मुसलमान हो गए। लेकिन अब ये माई ये औरत कहती है कि अब्दुल कादिर ए नूरानी चेहरे वाले, मुझे रोते रोते 12 साल हो गए, मेरी उम्र तो 12 साल कम हो गई। अब मैं जो दुल्हन का जो अपने बहू का जो है शो इशरत देखती वो 12 साल कम हो गई। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि माई जा तुझे 12 साल की उम्र भी बढ़ा दी। अल्लाह उस समद फिर अर्ज की कि अब्दुल कादिर जिलानी, ए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी तो आंखों की बिनाई भी कमजोर हो गई, रोते रोते आंसू बहाते बहाते 12 साल हो गए। आपने फरमाया जा तेरी बिनाई भी वापस कर दी। अल्लाह सबक। तो ये है हुजूर गौसे आजम की रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं ये बताना चाह रहा था कि अल्लाह कादिर मुतलक है, वो कब्रों से भी जिंदा फरमाएगा और कभी कभी दुनिया में भी इबरत के लिए बहुत सारे वाकयात हमारे लिए अल्लाह ने जाहिर फरमाए हैं। असहाबे कहफ का वाकया कुरान मुकद्दस में 15वें पारे में सूरे कहफ है ना, सूरे कहफ में 15वें पारे में एक वाकया बड़ा खूबसूरत है। और वो कौन से जमाने का है, जब हमारे आपके नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाहिरन तशरीफ नहीं लाए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान का जो फासला था वो 570 साल का है, 570 साल का, क्योंकि 571 साल में सरकार तशरीफ ले आए, सन 571 में सरकार तशरीफ लाए, तो 70 साल जो थे 570 साल का जमाना वो बीच में गुजरा है। तो उसमें बड़े बड़े ईमान वाले लोग भी रहे हैं और बेईमान वाले लोग भी रहे हैं और शैतान ने भी पैर फैला लिए थे। उनमें से एक वाकया है असहाबे कहफ का। यह असहाबे कहफ कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले 7-8 लोग थे जो हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती थे और उन पर ईमान भी रखते थे और बड़ा मजबूत ईमान इन लोगों का ईमान था। बाकी उस जमाने का जो एक बादशाह था जिसका नाम था तकिया नोस बादशाह, तो वो इतना जालिम हो चुका था कि वो मुसलमानों को, ईमान वालों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल कराता था। लेकिन अल्लाह जिसके ईमान को सलामत रखे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसके ईमान पर जरा बराबर भी फर्क हो जाए। अल्लाह जिसको चाहता है तो वो ईमान बनकर, ईमान की चट्टान बनकर, मजबूत बनकर गैर मोमिनों में भी बनकर रहता है और वो ईमान की शमा रोशन करता है। अब इसी जो तकिया नोज बादशाह था, इसके जमाने में 7-8 लोग थे, इनका ईमान सलामत था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे और ये ईमान अपना बचाते रहे और इसी की रियाया में रहते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि यार अगर बादशाह को पता चल गया इस तकिया नोज को हमारा ईमान का, तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर यह है कि यहाँ से ये शहर छोड़कर कहीं छुप जाए और जो होगा देख लेंगे आगे। अब यहाँ से इन्होंने 7 या 8 लोग थे, ये न 7 का जिक्र है न 8 का, लेकिन जैसे है 7 या 8 लोग बताए जाते हैं मुख्तलिफ रिवायतों में, 7 या 8 लोग थे। ये यहाँ से चले और चलकर जंगल में, एक वीरान जंगल में, पहाड़ों में जाकर छुप गए। अब पहाड़ों में जाकर जब ये छुपे तो
तब जो उस जमाने का एक चरवाहा था वो देख रहा था, और एक कुत्ता भी इनके पीछे पीछे हो लिया। एक कुत्ता था वो पीछे पीछे चलता रहा इनके, लेकिन इन्होंने सोचा यार ये कुत्ता अगर हम छुपेंगे कहीं जाके तो ये हमारा भेद बता देगा, इसलिए इन्होंने मारना चाहा। तो उस कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तू मुझे जुबान अता फरमा, मैं ताकि इन लोगों से कुछ कलाम कर सकूं, मैं अपने दिल की बात इनसे कह दूं, ये मेरी बात समझे, मैं इनको समझूं। तो अल्लाह ने उसको जुबान अता फरमाई, कुव्वत गोयाई अता फरमाई। तो अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हुई। अब ये उन 7-8 लोग जो थे असहाब कहफ के, उनसे इसने अपनी गुफ्तगू की, कई ईमान वालों, ए लोगों, मुझे मुखालिफ मत समझो अपना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुम जहाँ छुपोगे मैं वहां पर किसी को हमला करने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी रियायत देख रेख करूंगा, तो मैं तुम्हारा पैरा लगाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इस कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में भी है, और ये कुत्ता जो है जन्नत में जाएगा असहाबे कहफ का। और एक ऊँटनी का जिक्र है कुरान पाक में कि वो ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी, आका करीम अलैहिस्सलाम की भी है, और एक और नबी की ऊँटनी है जिसका जिक्र है। लेकिन अब इस कुत्ते का जिक्र है, असहाबे कहफ के जो कल्ब का जिक्र आता है इसमें, कुरान पाक की आयत करीमा भी है इसमें कल्ब के नाम से, कल्ब भी माने कुत्ता है। तो अब ये पहाड़ में जाकर छुप गए, लेकिन जब बादशाह को पता चला, किसी ने बता दिया कि फला चंद लोग यहाँ से आपकी जो थे वो ईमान वाले थे और वो फला जगह जाकर छुप गए, एक शख्स था जो मुखालिफ था, उस वो देखता रहा, और देखकर अब बादशाह को जब पता चला तो उसने सोचा अच्छा ये मुझसे छुप कर गए, ईमान सलामत है, इनका ईमान बचा कर रहे मेरे दौर में तकिया नोज बादशाह है। इसने गया और जाने के बाद इसने एक दीवार बनवाई उस पहाड़ के मुंह पे, और दीवार इतनी मजबूत और इतनी ऊंची बनवा दी ताकि ये यहाँ से निकल ही ना सके, लेकिन बंद कर दी वो दीवार बनाकर, पहाड़ पूरा बंद कर दिया, ये अंदर आराम से भी खुद ही मर जाएंगे इसने सोचा। लेकिन अल्लाह जिनको सलामत रखे, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको कोई तकलीफ पहुंचे, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह उस समझ। अब ये 7-8 लोग ये आराम से अंदर जाकर उस पहाड़ की खो में जाकर छुप गए, सो गए, और अल्लाह ने इनको ऐसा सुलाया कि जब ये करवट लेते थे, जैसे माँ अपने बच्चे को जब करवट लेती है तो थपक थपक के सुलाती गए, मेरे बेटे उठना मत, अभी सोता रहे, अभी मुझे बहुत काम बाकी है, अभी सो। इधर की करवट लेता है बच्चा तो माँ फिर थपक देती है, तो अल्लाह इनको लोरिया दे देकर सुलाता रहा उस पहाड़ में। अब कितने दिन सोए? ये 303 साल तक सोते रहे। 303 उर्दू की तारीख के हिसाब से और अंग्रेजी के हिसाब से 300 साल सोते रहे। और जब सोते सोते इन्हें 300 साल हो गए अंग्रेजी हिसाब से, और उर्दू के हिसाब से 303 साल। लेकिन अल्लाह अल्लाह जमाना बदल गया, तकिया नोज बादशाह भी गया, उसके बाद और बादशाह आया वो भी खत्म, तीसरा आया खत्म, कई पीढ़ियां खत्म हो गई। कितने जमाने, 300 साल में तो कई बादशाह खत्म हो गए। लेकिन अब बादशाह का जमाना आया, बादशाह का नाम था उसका बैदरूस, वो ईमान वाला था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, लेकिन था ईमान वाला। अब इसका ईमान सलामत था, लेकिन अब ये सोते सोते 300 साल तक, अब एक चरवाहे ने जब इनको देखा तो चरवाहे ने जाकर इनके नाम दीवार पर कंधा कर दी, लिख दिए थे कि फला फला आदमी हैं, ये सब लोग हैं, इनके नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद अब बादशाह, जब बैदरूस जो बादशाह था उसने वो दीवार भी तोड़वाई कुछ दिनों के बाद, उसको जब पता चला। लेकिन अभी ये सोते रहे, बादशाह को अभी कोई मालूम नहीं, दीवार वो टूटी। लेकिन अब जी 300 साल के बाद जब ये बेदार हुए तो इन्होंने मशवरा हुआ, यार सुबह तड़के में आए थे और दोपहर का वक्त हो गया है, जल्दी से उठो और खाना लेकर आओ शहर से, दोपहर का वक्त हो गया, खाना लेकर आना है, भूख भी लगने लगी। सुबह तड़के में छुप छुप कर गए थे फजर के टाइम, और जब बेदार हुए 303 साल के बाद में तो इन्होंने सोचा वही दोपहर का टाइम हो गया है। लेकिन अब जब उठे तो इनके नाखून भी लंबे लंबे थे, बाल भी बढ़ गए, सर के बाल बढ़े। सोचा यार ये क्या माजरा है, बाल इतने लंबे क्यों हो गए, अभी तो सोए थे हम। अब इन्होंने जो इनके पास जो सिक्के थे, जो पैसे थे उसी जमाने के, वो पैसे एक शख्स को दिए और उससे कहा कि देख छुप छुप के जाना, कहीं बादशाह तक या नौज को पता न चल जाए। उसे पता चल गया उसकी रियाया को तो फिर मार देंगे वो हमें, हम तो ईमान वाले हैं, खाना लेके आना तुझे होटल से, भूख लगी है। अब ये गए, इसने शख्स ने छुप छुप के गया, जाकर देखा तो यार दरो दीवार बदले हुए, शहर बदला हुआ, मकानात महलात पूरे रास्ते भी, ये बड़ा चक्कर में था यार, अभी सोए थे हम तो ये रास्ता ऐसे जाता था, होटल इधर था, ये कहाँ क्या हो गया ये समझ में नहीं आता था।
अब ये शख्स गया, इनका साथी है, ईमान वाले थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह गया, जाकर होटल से खाना लिया और 7-8 लोगों के लिए खाना पैक करा लिया। जल्दी से अपनी जेब से जो पैसे थे उस जमाने के वो दिए उस होटल वाले को और दे के जल्दी से वहां से रवाना हुआ। जल्दी से उसने आवाज दी, अरे भाई रुको तो, भाई रुको, ठहरो, ये पैसे कौन से देकर जा रहे हैं आप मुझे? यार वही पैसे हैं जो मेरे पास हैं। कि नहीं भाई ये तो पैसे ही नहीं है इस जमाने के, कौन से पैसे देकर जा रहे हो आप? अरे बोला भाई अभी तो यार अभी जेब में रखे थे मेरे, यार अभी वही पैसे, यार कैसी बात करते हो आप? बड़ी बहस हुई। बोला भाई मैं अभी तो जाकर कार में सोया था और वही पैसे मैं भी लेकर गया था। वो बोला भाई ये तो 300 साल पुराने पैसे हैं, आप हो कहाँ, संदेह हो कौन सी है? अब ये चक्कर में पड़ गया, यार आखिर है क्या मसला? ये कहता 300 साल हो गए, हम अभी जाकर सोए थे कार में, समझ में इनकी भी नहीं आता था। अब इस होटल वाले ने बादशाह को खबर दी और उसने ये बताया, सोचा कि इनके पास खजाना है, इन लोगों के पास शायद पुराना खजाना दबा हुआ इनके हाथ लग गया है और उसी खजाने से छुपे हुए पैसे हमें देके जा रहे थे। अब जाकर इसने बादशाह बैदरूस जो ईमान वाला था उसको बताया, उसकी इत्तला की। अब उसने जाकर जब इत्तला की तो उस बादशाह ने जाकर उनको सबको बुलाया। बुलाने के बाद उनसे माजरा पूछा कि आखिर बात है क्या, किस्सा है क्या ये तुम्हारा? तो इन्होंने बताया कि हम फला फला आदमी हैं, फला सन में हमारी ये उम्र थी और ये ज़माने में हम तकियानोज़ बादशाह के ज़माने में हम रहते थे और हमारा ईमान सलामत था और वो मुखालिफ था ईमान वालों का, हम उससे छुप के इस गार में छुप गए थे। अब उनका जिक्र किताबों में भी था, कुरान पाक में भी उनका जिक्र बाद में आया, लेकिन अब किताबों के जरिए बादशाह जो बैदरूस था उसने भी पढ़ लिया था इनका सबका जिक्र, नाम भी जानता था, दीवारों पे भी लिखा था। अभी इसने बुलाया और बुलाने के बाद शहर में एक मजलिस इकट्ठा की, लोगों को, शहर वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद लोगों में ऐलान किया गए, लोगों सुनो, देखो मेरा रब खालिक और मालिक है, वो कादिर मुतलक है और उस रब का ये जिंदा मिसाल देख लो। ये जो असहाब कहफ की जो जमात है ये 300 साल पहले इस पहाड़ की खो में जाकर सोए थे और अल्लाह ने इनको जिंदा कर दिया है। इनके नाम किताबों में भी हैं और पहाड़ी पर भी दीवारों पर है, सब जगह इनके नाम जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह ने 300 साल के बाद इनको जिंदा किया है। अब ईमान वालों देखो, मेरा रब कादिर मुतलक है, वो चाहे जितना चाहे जिसको सुलाए, जिसको चाहे वो जिंदा कर दे। अब लोगों का ईमान मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया कि लोग यकीन कामिल कर लिया उन लोगों ने कि अल्लाह बेशक कादिर मुतलक है। फिर अल्लाह ने इनको हुक्म दिया, फिर वो वहीं पर जाकर सो गए और आज तक फिर वहीं पर सो रहे हैं, ये कयामत तक ऐसे ही सोते रहेंगे। तो ये अल्लाह जिसको चाहे सुलाए, जिसको चाहे जिंदा रखे और यही हाल कब्रों का है। कब्रों में भी अल्लाह चाहे तो सलामत रखे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कफन कयामत तक मैला नहीं हो सकता, क्या बात है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 3 दिन के बाद भी उनकी हालत नहीं देख सकते हम। जी जी बेशक, ये इंसानों का मसला है और कुरान पाक मौजूद सामईन इकराम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम ने ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उम्मती यानी वलियों का वाकया, जब एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के वलियों का जब ये मकाम है तो इमाम और लंबिया के जमाने के वलियों का मकाम क्या होगा? और वलियों में ही फिर इमाम और लंबिया मेरे पीराने पीर दस्तगीर का मकाम क्या होगा? इसीलिए तो बरेली की सरदमी से कलम उठा है। मौजूद तो अलग है, लेकिन जब बात बलियों की चल रही है तो 2 शेर या उससे कुछ ज्यादा मनकबत के मुलाहिजा फरमाए कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया
मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और शेर मुलाहिदा फरमाए कि क्या दबे जे